से हूँ। दोस्तों, मौसम ने आज फिर अपना विकराल रूप धरा है। बदले-बदले मिजाज है। महा मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, मौसम ने आज फिर अपना विकराल रूप धरा है। बदले-बदले मिजाज है महाशय जी के। उधर 2 दिन ऐसे ही था, सोमवार मंगल को ना नहीं, हाँ, सोमवार मंगल को उसी तरह था। बाप रे! जिस दिन मेरा बाल धुलना रहता है उस दिन तो पता नहीं क्या बात रहती है कि क्यों मुझसे इतनी दुश्मनी है इस मौसम की। ना धूप रहेगी ना मतलब मौसम सही भी नहीं रहेगा एकदम। ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, एकदम शीतलहर वाली समझ लेना। लगता है मसूरी में बर्फ़ पड़ने वाली है 31 पहली तारीख को शायद अब की बार, क्योंकि पिछली बार तो जनवरी 10-15 तारीख के बाद पड़ी थी, लेकिन इधर के जो हमारे सामने पहाड़ियाँ दिखती हैं, इधर नहीं पड़ी थी, उधर आउट साइड को पड़ी हुई थी। लोग गए थे घूमने के लिए, लेकिन अब की बार जिस तरह से बर्फ़बारिश जल्दी शुरू हो गई है, तो लग रहा है अब की बार देखने को मिलेगी। सामने की धनोल्टी, चक्रोता, मसूरी की पहाड़ियों को एकदम सफ़ेद-सफ़ेद चाँदी की तरह चमकती हुई, चम के। डांडी बर्फ़ियों हिमालय कांठे चांदी की बनेंगे। तो ऐसे बर्फीले हो जाए देखने को मिल जाता है यहीं से। और मैं तो अभी खैर गई नहीं हूँ कहीं, मैं मसूरी भी नहीं गई हूँ। 7-8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। और हाँ, क्या कहते हैं कि हमारे देहरादून सैंसधारा रोड आईटी पार्क की तरफ मौसम एकदम देख रहे हो, बारिश अभी हल्की-हल्की नहीं, हल्की नहीं, काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी और अब फिर पड़ने लग गई है बूँदा-बांदी। और पता है, मैं पहले देख रही थी, कपड़े डाल रखे थे मैंने ये वो बच्चों के, तो वो मैंने कहा कि अभी ठीक है, सुबह से ऐसे ही हो रखा है, नहीं प और जैसे ही मैं नहाने बैठी, अरे बाप रे! हालत ख़राब हो गई समझ लेना। फिर भाग के आई नंगे पैर, और सीढ़ी में पानी कहीं गिरती तो समझ लेना दाँत वो सब टूटते, अब तो दोबारा भी नहीं आते ना। फिर मतलब सही कहते हैं कि जो दिल कहता है ना उस चीज़ को कर लेना चाहिए। अब मैंने पहले ही सोचा था कि यार मैं कपड़े अंदर डाल देती हूँ, फिर दिमाग ने कहा रहने दो, सुबह से तो ऐसे ही है, अभी क्या आएगी बारिश, तब तक तो मैं नहा के आ जाऊँगी ना। और जैसे ही नहाने बैठी, फिर पहने कपड़े और फिर भाग के आई, मैं समझ लेना कपड़े फिर इधर डाले समझ लो ना। और क्या बताऊँ मैं, बहुत ठंडा लग रहा है कसम से यार। इस मौसम के मिजाज तो ना ऐसे बदले हैं जैसे कि क्या कहते हैं, वो नेता नहीं होता है, नेता के वादे, जो मतलब वो वादे तो करते हैं लेकिन निभाता कभी नहीं है। कब बदल जाए समझ में नहीं आता है। जैसे मासुका का रूठना, कब उसकी नौटंकी शुरू हो जाए समझ में नहीं आता है ना। मतलब इंसान नहीं समझ पाता है कि ये कब नाराज़ है, कब खुश होगी, कब क्या, चाहे वो बीवी हो, चाहे इंसान की मासुका हो, जो भी हो मतलब। और मेरे बाल धुलना ना, मेरा और मौसम का जैसे 36 का आंकड़ा होना समझ लेना, ये भी मुझसे, इसकी भी मेरे से पता नहीं कौन सी आस्की है समझ लेना ना। जब मैं बाल धुलती हूँ एकदम ऐसे हो जाता है मौसम की, लगता है कि बस कौन सी नफरत है, क्या किया होगा मैंने इस मौसम का, ये बताओ, कहीं दिल दुखाया होगा क्या, ऐसे लगता है मुझे। दिल तो नहीं तोड़ा होगा मैंने कहीं, क्योंकि वो वैसे भी मैं पागल टाइप की हूँ ना, झल्ली टाइप की समझ लेना, कुछ भी बोल देती हूँ। और गुस्से में तो मुझे खुद ही नहीं पता रहता कि मैं क्या बोलती हूँ समझ लेना। फिर तो समझ लो कि मैं उत्तराखंड की कम और यूपी की ज़्यादा लगती हूँ समझ लेना, क्योंकि यूपी वाली छवि आ जाती है मेरे अंदर। यूपी वाला मतलब अंदर का वो मेरी आत्मा अंदर की यूपी वाली आत्मा आ जाती है एकदम समझ लो। फिर तो मुझे खुद ही नहीं पता रहता मैं क्या बोल रही हूँ एकदम, बस। और मैं भगवान से यही कहती हूँ कि यहाँ आके तो एकदम ऐसा हो गया है, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान वो यूपी वाला रूप मेरा यहाँ ना आए। क्योंकि बात को खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं क्या-क्या बोल गई हूँ। समझ लेना, समझ में नहीं आएगा इसलिए। और फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है, ये देखिए छत पूरी गीली हो रखी है ना, ये देखो ना। झटू, 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 झटू।
ये देखो। और पता है मैं नंगे पैर भाग के आई हूँ। मैं इसलिए नंगे पैर आई ना, मैंने कहा सीढ़ी में पानी होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिसल जाऊँ, गिर जाऊँ, चोट लग जाएगी। और सीढ़ी से फिर नीचे सीधे और इस टाइम ना अगर गिरी तो पता, अगर हड्डी-वड्डी टूटी तो जुड़ेगी तो सही, पर बहुत परेशानी हो जाएगी। घर भर के लिए परेशानी हो जाती है यार, है कि नहीं है? सब परेशान हो जाते हैं। बाकी तो क्या कहना, जब होना होगा वो तो किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अपने से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। और मेरी आदत क्या है, मैं सीढ़ी में धीरे से नहीं आती हूँ। ऐसे भाग के आऊँगी ना, धमर-धमर तो जाऊँगी भी वैसे ही धमर-धमर, धमर-धमर करके, समझ लेना। पता नहीं क्यों? क्या आदत है, समझ लेना एकदम ना इस तरह की। आह, वहाँ से जिम्मी देख रहा है। ये देखिए, बाप रे! आय हाय! पैर में भी ठंडा-ठंडा बूँदा-बांदी पड़ रही है। देखो। आहाहाहा! हाँ, ठंडा हो रखा है मौसम। हाय! वो देखिए। ये देखो। ये है मसूरी। ये देखो, ये है मसूरी, दिख रहा है? ये देखिए। हाँ, ये देखो। ये हाँ, हाँ। इधर की तरफ है चक्रोता की पहाड़ियाँ। और ये सामने ये है धनोल्टी की पहाड़ियाँ। बस ये हो रखा है मौसम का मिजाज। हाय 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 हाय। आह, ये देखिए। हे, देखो, इतना रोमांटिक मौसम हो रखा है कि वो देखिए, कबूतर भी अपना प्यार कर रहे हैं, जता रहे हैं। जय श्री राम। ये हमारे पड़ोस में लगा हुआ है झंडा। हमारा झंडा तो फट उठ गया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाय! भी कबूतर बेचारे इधर उधर दुबके पड़े हैं सब, इसलिए कोई इधर आ नहीं रहा है। नहीं तो सारे जैसे ही मुझे छत पे देखते थे सबके सब आ जाते थे। लग रहा है जूं पड़ गए। मजाक कर रही हो क्या? हकीकत ना समझना। स्कूल टाइम पे पढ़ते थे बहुत बहुत। जब माँ देखती थी तो बहुत पिटती भी थी, क्योंकि बाल इतने घने थे ना, देखने को मिलते नहीं थे जू, इसलिए जुएँ जब मिलते नहीं थे तो ना तो कंघी लगती थी, ना ऐसे करके। और पता है, चिमनी लेके देखती थी माँ। आए रे वो दिन भी क्या था, ऐसे हाथ में चिमनी लिए रे, और जरा से मैंने ऐसे किया नहीं, ऐसे भी खुजली हो रही है, बस माँ ऐसे बाल पकड़ के और लेके बैठ जाती थी। और फिर ऐसे करके देखती थी, और बाल दिखते नहीं थे, कहते थे कि बाप रे इसके बालों में तो जुएँ दिखाई भी नहीं देते हैं, समझ लेना। ऐसे रहते। वो भी क्या दौर था, ये उन दिनों की बात है जब वो लाइट नहीं रहती थी गाँव में, ना चिमनी जली रहती थी। घरों में लालटेन जलाते थे, और हम लोग जैसे ही शाम होती थी बस राखी और वो लेके और लालटेन साफ करना शुरू कर देते थे कि ताकि चमके, पढ़ाई करनी रहती थी ना, ऐसे रहता था। और जब सुबह उठते थे तो ये नाक के अंदर इतना काला काला हुआ रहता था कि एकदम जो नाक साफ करते थे, समझ लेना, तो पूरे हाथ में उंगलियों में काला काला ही लगता था। ऐसे ऐसे करते थे ना जब, तो नाक के अंदर बिल्कुल काला काला ही लगा रहता था एकदम। सही बता रहे हैं। ऐसा रहता था एकदम। पर उस कसम से वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे, बस उनकी यादें हैं। और समझ लो बस यही है, बाकी तो क्या बोले ना, उन्हीं यादों में जीते हैं हम। अब तो क्या, अब तो कुछ भी नहीं है पहाड़ों में। अब तो पहाड़ों की बेटी बारी कहाँ, इतना ऐशो आराम कर रहे हैं, इतना काम कहाँ है जो हमारे टाइम पे था। बस, पर कसम से जो ये बहुत मज़ा आता था यार। हट, नहीं बोलूँगी, बोलो ना तो आँखें भर के आ जाती है मेरी। वो यादें याद कर कर के। दिल में ना एकदम बस वही यादें तो है जो दिल में बसी हुई है, और दिल फिर एकदम अजीब-सा, और वो आँखें में और चेहरा बता देता है, एकदम समझ लेना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, दिल में उतर के देखो ना। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, 12 माह महीने
यहाँ मौसम जाड़ों का, और मेरे पैर तो ऐसे हो गए जैसे मैंने बर्फ में रखे होंगे, एकदम ठंडे, क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहन रखी है इसलिए। जड्डू 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 जड्डू। ठंडी रे ठंडी रे ठंडी, मेरा उत्तराखंड माँ ठंडो ठंडो, जड्डू रे जड्डू। और अब मैं नीचे जाती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ, बढ़िया है ना। हाँ। चलो आप लोग भी, है ना, सोना के हाथ की चाय पियेंगे, एकदम अदरक वाली चाय, एकदम समझ लेना, मज़ा आ जाएगा। आइए ना। बैठ के पीते हैं चाय गर्मा गर्म। और हाँ, मेरा तो आज व्रत भी है। ओह, और मुझे पूजा करनी नहीं थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि महिलाओं का जो हर महीने का एक रोना रहता है। रोना क्या रहता है भाई, उसके बिना भी काम भी नहीं चलता है। बस इसलिए पूजा नहीं कर पाई। और अब जानते ही हो कि 6-7 दिन तक, जब तक एक वो नहीं होता है, मतलब इंसान साफ सुथरा, बाल उल नहीं धुलते, मतलब नहाना धोना तो वैसे होता ही, पर एक कहावत कहते हैं कि भाई बाल मतलब, तो वो नहीं होता है, तो तब तक इंसान पूजा पाठ मंदिर जाना नहीं करता है। और पता है, कई कई जगह तो ऐसे होते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो जो भाई वो जैसे अपना अपनाते हैं, अपना करते हैं, जो नियम उनका है, तो बेटी है, बुआरी है, मतलब कभी अपना भी खुद वो, मतलब किचन में भी नहीं जाते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि किचन में वही रसोई घर भी नहीं छूना है, सामान लेना। तो ये है, मेरे घर में तो खैर ऐसा नहीं है। बस ये है कि हाँ, पूजा पाठ मंदिर जाना तो बंद हो ही जाता है भाई। है ना। और जो नियम है वो थोड़ा करने ही चाहिए, जितना अपने से हो सके, लेकिन जो है तो भाई वो है कि नहीं है। और क्या भाई, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए सारी तकलीफ़ें भगवान ने हम महिलाओं को दे रखा है। हाँ, मर्दों को तो देखते नहीं है, कैसे-कैसे वीडियो वो बनाए रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो करते हैं। अरे यार, जब पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बताओ? घर में बैठ के खाली दारू पियोगे क्या? ये बताओ कि क ऐसे ही रहोगे? भाई नौकरी तो आजकल तो वो लेडीज़ें भी नौकरी कर रही हैं, मेल फीमेल दोनों देखो, कंधे से कंधा चला के एकदम बराबर, इक्वल एकदम देखो चल रही हैं, समझ लेना। बल्कि लड़के हम और तो और ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। हमारे पहाड़ की लड़कियों को देखो, पहाड़ के क्या, हमारे भारत की लड़कियों को देखो, पढ़ लिख रही हैं। कोई एयर फोर्स में, कोई आर्मी में, कोई बीएसएफ में, कोई किसी चीज़ में, कोई खेल कूद में, तो कोई देखिए, कोई रील बनाने में, तो कोई ब्लॉग बनाने में, हर चीज़ में आगे हैं यार। ये बताइए ना, सब चीज़ में देखो ना, कोई सिलाई कढ़ाई, वो हर काम में सामान लेना। कोई अपने बच्चों में हाउसवाइफ ही हैं, लेकिन अपने बच्चों के पीछे ऐसे लगी हुई हैं कि बच्चों को कहाँ से कहाँ हुए, तो क्या वो नहीं है, और घर संभालती हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम क्या नहीं सहती हैं, देखो माँ बनती हैं, और जो हर महीने का ये रोना रहता है, मतलब होता है, वो सहती हैं, समझ लेना क्या नहीं रहता है, समझ लो हर तकलीफ। लेकिन देखिए, है ना, तभी तो कहते हैं, हे नारी सारे छिचोरों पर भारी, ना। ये है। और कुछ वो होते हैं ना, जो कुछ मर्द होते हैं ऐसे, जो होते हैं, वैसे तो बड़े साधु संत बने रहते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं, लेकिन कहते नहीं है, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, ऐसे होते हैं। वही होता है। तो ठीक है, जैसे जिसकी चल जाए, बढ़िया है। मेरा देश महान, मेरा भारत महान। बढ़िया है। हाँ, 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 जड्डू 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 जड्डू। मैंने अपने बाल सुखा दिए। नट सूखे लगे, लेकिन ये है कि जो पानी टपक रहा था ना, वो सब देखो, वो हो गया। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। चलो अब चलते हैं नीचे, और मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, है कि नहीं है। ठीक है, मैं नीचे किचन में, और मैंने चाय चढ़ा दी है अपने लिए, और पानी भी रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, बोतल में भर के रख देंगे, अगर किसी को पीना रहेगा तो सही रहता है गर्म पानी। ओहो, हाँ, ये देखिए, ये मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी, और ये इसमें गर्म पानी चढ़ा दिया है, जिसको भाई पानी बहुत ठंडा हो रखा रहता है ना, इसलिए इसलिए ठंडियों में गैस की खपत ज़्यादा होती रहती है। और अब
केसु भी आ गया है कॉलेज से, कपड़े चेंज कर रहा है अपने स्कूल की ड्रेस। और चलो अब मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, चाय पीती हूँ क्योंकि पैर मेरे एकदम सुन्न हो गए। उतनी देर अब वहाँ खड़ी रही ना इसलिए जड्डू रे जड्डू, जड्डू रे जड्डू, जड्डू 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 जड्डू। ओ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे मौसम दिखाना था आपको कि देखिए कैसे हो रखा है। मैं जानती हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे भी बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं तो जहाँ मैं रह रही हूँ मैं तो वहीं का दिखाऊंगी ना इसलिए। और क्या आपके शहरों में भी इतनी ठंड पड़ रही है या आपके शहरों में भी बारिश हो रही है? अगर पहाड़ों में है तो बर्फबारी बारिश हो रही है और कितनी ठंड है बताइएगा। और चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ जुड़ते रहिए जो जुड़े हैं उनकी भी आभारी हो, जो जुड़ेंगे उनकी भी मैं आभारी रहूँगी जब तक मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहेगा और उसके लिए तो जिंदा रहना तो जरूरी है, और जिंदा रहूँगी तो ब्लॉग बनाती रहूँगी, ब्लॉग शॉर्ट जो मुझसे हो पाएगा मैं डालती रहूँगी ये है। और आप जहाँ कहीं भी है अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर गांव में या कहीं रहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले तो आप अपना या अपने परिवार को साथ लेके जाइए, क्योंकि वो भी आपकी राह देखते रहते हैं, वो भी छुट्टियों का इंतज़ार करते रहते हैं। दोस्तों जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो हमारे यमकेश्वर महादेव, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जड्डू 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 जड्डू